हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं दानियाल हैदर कार्टून्स। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, तो आप इसका पहला हिस्सा देख रहे हैं। बाकी 2 हिस्से देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है रहमत अली की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही मेहनती आदमी था। रहमत अली के माँ बाप उसके बचपन में ही फौत हो गए थे। बचपन से लेकर जवानी तक रहमत अली इसी गांव में पला बड़ा था। रहमत अली को पहाड़ों में घूमने का बहुत शौक था। बचपन में तो वो नहीं जा सका था, लेकिन अब वो सोच रहा था कि पहाड़ों को जाया जाए। एक दिन रहमत अली गांव के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था, तो वहां से गांव का एक आदमी गुजरा और उसने रहमत अली से पूछा कि भाई रहमत अली, तुम क्या सोच रहे हो। रहमत अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि भाई, मैं सफ़र करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से दूर पहाड़ों की जाने सफ़र करूँ और वहाँ जाकर ज़िंदगी का मुशाहिदा करूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से कुछ सीखना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ। रहमत अली अपने सफर का आगाज करता है और पहाड़ों की जानिब चल पड़ता है। एक दिन की पैदल मुसाफत तय करके रहमत अली एक पहाड़ी इलाके में दाखिल होता है और वहाँ जब वो पहुँचता है तो पहाड़ उसका इस्तकबाल करते हैं। रहमत अली इन पहाड़ों को देखकर तदम महसूस करता है। शाम होने वाली होती है, इसलिए रहमत अली फैसला करता है कि उसे यहीं पर अपना खैमा लगाकर रात गुजारनी चाहिए। पहाड़ी इलाकों का मौसम अक्सर अचानक तब्दील हो जाता है और उस दिन भी यही हुआ। रहमत अली अपने खैमे में लेटा हुआ था कि बाहर अचानक बारिश शुरू हो जाती है और तूफानी बारिश का रुख इख्तियार कर लेती है। कुछ देर के लिए रहमत अली सोचता है कि क्या करूं, लेकिन अब क्या हो सकता है। तो रहमत अली उसको अल्लाह की मर्जी समझकर खैमे के अंदर ही पड़ा रहता है और तूफान थमने का इंतजार करता है। इंतजार करते करते रहमत अली की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद सो जाता है। वह रहमत अली जागता है और अपने सफर का वहीं से आगाज करता है। कुछ देर चलने के बाद उस देखता है कि सामने एक छोटी सी नदी है जो उसे तैर कर पार करनी होगी। तो फिर रहमत अली नदी में कूदता है और उसमें तैर कर कुछ ही देर में पार निकल जाता है और फिर से अपनी राह ले लेता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक जंगल में दाखिल होता है। जंगल में आगे बढ़ने की बजाय वो एक अच्छी सी जगह देखकर वहां रात गुजारने का फैसला करता है और एक छोटा सा गार ढूंढ लेता है। थकन से चूर रहमत अली अपने खैमे में जाकर सो जाता है। रहमत अली का सफर मुसलसल जारी रहता है और वह हर नई जगह पर कुछ ना कुछ सीखता है। रहमत अली के रास्ते में दरिया भी आते हैं और जंगल भी और पहाड़ भी, जिनको अबूर करता हुआ रहमत अली अपने मंजिल की जानिब रवां दवां रहता है। सफर में रहमत अली को 4 दिन गुजर चुके होते हैं और वो ये सोचता है कि अब किसी गांव की जानिब जाना चाहिए। और मुसलसल जद्दोजहद के बाद आखिरकार रहमत अली एक छोटे से गांव में पहुंच जाता है। ये गांव कौन सा है और कहां पर वाक़ है, ये आप देख सकेंगे इस कहानी के अगले हिस्से में। तो देखते रहिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं इस कहानी के नए हिस्से में एक नए लोकेशन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।